हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा और इसे एक एक क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट करके और इसे याद कर लीजिए। अभी से ही तैयारी में लग जाइए। कुछ तो अपने आप में कुछ सोचिए, जुनून लाइए, मेहनत करके और याद कीजिए अभी से ही। तो चलिए आपका क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। पहले कहते क्या, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखे। कह क्या रहा है क्वेश्चन? पहले आप लिखने से पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखे। तो जानेंगे प्रकाश का यानी प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है और तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती है। क्या होती है? किरण क्या होती है? मुड़ जाती है। संघनन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती यानी मुड़ी है, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती है। जबकि विरल माध्यम में क्या होते हैं? अभिलंब से दूर मुड़ती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। समझ गए ना? एक जया से दूसरे जया में प्रवेश करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अब जानेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा मेरे भाई, कि कहेगा प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो याद रख लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो दो नियम होते हैं। कितने नियम? फिक्स है कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ही देता है कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दो नियम याद रख लीजिएगा ना, दो होगा। चलिए तो जानेंगे आप दो कौन कौन है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग। तो जानेंगे आपका आ गया क्वेश्चन कि अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के यानी फर्स्ट नंबर जो है ए पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होते हैं? सभी एक ही तल में होते हैं। चलिए अगला पॉइंट है आपका मेरे भाई, दूसरा नंबर आपका दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ग के लिए आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक क्या होता है? इसका नियंतक होता है। क्या होता है? नियंतक होता है, जो अपवर्तनांक कहते। क्या कहते? जो क्या कहलाते हैं? अपवर्तनांक। तो आपको कह दिया जाए कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो आप ऐसे भी इसे शॉर्ट मेथड से लिख सकते हैं कि आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात को एक नियंतक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। याद हो जाएगा कि नहीं? बताइए, याद हो जाएगा ना? यही में इस नियम को क्या कहते हैं? शेनेल के नियम। ठीक है, शेनेल के नियम कहते हैं। शेनेल के नियम भी कहते हैं, इसे शेनेल का नियम भी कहते हैं। यानी साइन आई बटा साइन आर। याद हो जाएगा कि नहीं? बताइए, याद हो जाएगा ना? और आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर लीजिए और साथ ही साथ जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ ना मेरे भाई, तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकूँ। ठीक है, तो ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी जो है क्या है, उससे आप क्या समझते हैं? आपका क्वेश्चन आएगा, सेम यही सही क्वेश्चन आएगा जी। तो ध्यान दीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी वह यानी युक्ति है जिससे छोटे बीम यानी छोटे बीम का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। आवर्धित क्या किया जाता है? प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है सरल
सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसे आप कह दिया जाएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा फिक्स, पूछ ही देता है मेरे भाई कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का, किसका? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना, किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को बीच स्क्रीन बोर्ड के सामने दिख रहा है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? बताइए, कमेंट करके आप बता सकते मेरे भाई, बताइएगा। उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणों को भी यानी अभिसारित करता है। यानी उत्तल लेंस जो समानांतर किरणों को क्या कहते हैं? अभिसारित करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इस गुण के कारण क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ गए ना? फिर से थोड़ा देख लीजिएगा कि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की किरण जो समानांतर होते हैं ना, किरणें आपतित होती है और तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें एक बिंदु पर जो है ना मिलती है, और इससे जो स्पष्ट यानी पता चलता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणों को अभिसारित करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ गया ना? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग इसे शेयर भी कर दीजिए, जितने भी हमारे दोस्त हैं सारे दोस्तों के पास और मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं। अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के दो दो उपयोगों को लिखे। यानी उपयोग का नाम लिखना है, यानी अवतल दर्पण का दो उपयोग लिखना है, उत्तल दर्पण का दो उपयोग लिखना है, समतल दर्पण का दो उपयोग लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। आपका क्वेश्चन 1 नंबर है। उत्तल दर्पण के दो उपयोग इस प्रकार हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से आएगा। दाढ़ी के बाल दर्पण की फोकस के अंदर आवर्धित दिखते हैं, जिससे कि दाढ़ी बनाना आसान होता है। आपको कह दिया जाए कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि बड़ा दिखने के लिए। अवतल दर्पण में जो है ना बड़ा दिखेगा, ठीक है, बड़ा दिखेगा। तो आपको कह दिया जाए नाक कान जो भी यानी डॉक्टर जो उपयोग करते हैं, हजाम जो उपयोग करते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं जी? तो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा पॉइंट, यानी स्वर कुकर में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण सूरज की ऊष्मा को केंद्रित करने में काम आता है। यानी स्वर कुकर में जो है ना बड़े द्वारक का अवतल दर्पण सूरज की ऊष्मा को केंद्रित करने में इसका काम आता है। समझ गया ना? चलिए यहाँ पे आएगा आपका क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखे। यानी उत्तल दर्पण का दो उपयोग निम्नलिखित है। तो एक में जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का जो उपयोग करते हैं ना वो साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला नंबर है आपका सड़कों पर लगे लैंप में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने हेतु, यानी सड़कों पर लगे लैंप में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने हेतु, ध्यान दीजिएगा। चलिए तीसरा पॉइंट है आपका कि समतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है। यानी समतल दर्पण का दो उपयोग, तो एक
पॉइंट है आपका कि अपना प्रतिबिंब समानतः देखने में, यानी अपना प्रतिबिंब समानतः देखने में ये किसका, समतल दर्पण का उपयोग है। दूसरा पॉइंट है कि दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में, यानी जो एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं उसे ही हम समतल दर्पण का उपयोग कहते हैं। पता है ना, समझ गए ना। चलिए आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में प्रायः किस प्रकार के गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट करवा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि समांतर वाहनों के पश्चात हस्त दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस चीज का, उत्तल दर्पणों का उपयोग करते हैं। ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, यानी उत्तल दर्पण का जो उपयोग करते हैं क्योंकि वो ड्राइवर जो है ना, जो चलाते रहते हैं, वो पीछे की आदमियों को, वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे क्या रहते हैं, सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते, सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। और उस दर्पण को इसीलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्योंकि ये उत्तल दर्पण का सदैव कैसा होता है, तो सीधा होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी आएगा क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण का सदैव कैसा होता है, उल्टा होता है कि सीधा होता है कि टेढ़ा होता है। तो सीधा, हमेशा क्या होते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन वह छोटा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का जो होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र में भी बहुत अधिक है, इनका दृष्टि क्षेत्र में भी बहुत अधिक तक है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। इस कारण ये वे बेहतर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में तय, तब तक के लिए बने रहें और इस ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को जरूर मिल सके, ठीक है। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें। आज के लिए